अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर सुमनानंद गिरी महाराज को उत्तर प्रदेश से एक अज्ञात पत्र मिला है, जिसमें उन्हें जान से मारने की और कन्हैयालाल जैसा हर्ष करने की सीधी धमकी दी गई है। पत्र में अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा गया है कि अब पानी सिर के ऊपर हो चुका है, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। महामंडलेश्वर ने बताया कि उन्हें पहले भी ऐसी धमकियां मिल रही थी, जब इसकी सूचना वे लगातार शासन प्रशासन को दे रहे हैं। प्रयागराज कुंभ के दौरान उन्हें सुरक्षा मिली थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से फिलहाल कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने क्षेत्र की भौगोलिक संवेदनशीलता का हवाला देते हुए यहाँ एक पुलिस थाना या मजबूत सुरक्षा चौकी स्थापित करने की मांग की है। इस गंभीर मामले की जानकारी उन्होंने अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिला प्रशासन को सौंप दी है। अब ये तो नहीं पता है कि पत्र कहाँ से आया है, पर उस पे कोई मऊ का एड्रेस लिखा हुआ है, मऊ उत्तर प्रदेश का, तो वहां से वो पत्र आया है और अभी अभी मुझे मिला है वो पत्र। तो उसमें भी धमकी है। किस प्रकार की धमकी, क्या लिखा है? उन्होंने लिखा कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है और फला जगह एक मर्डर हुआ है, दिल्ली में एक मर्डर हुआ है, तुम वो देख लो, यही हर्ष तुम्हारा भी होगा, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है उसमें। लिखने वाला अपना नाम तो लिखता नहीं, लेकिन इस तरह की धमकियां जो हैं वो निरंतर मिली रही हैं और इसकी सूचना जो है जिला प्रशासन को, शासन को मैं यथा समय देता भी रहा हूं और कोई कार्रवाई तो हुई नहीं अभी तक। क्योंकि आप बाहर भी जाते हैं और किस तरह बाहर भी आना जाना रहता है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि प्रयागराज कुंभ से पहले भी मेरे को एक धमकी आई थी, तो प्रयागराज में जो है मुझे सुरक्षा दी गई थी और उसके बाद जो है अभी तक यहाँ मध्य प्रदेश सरकार से तो कोई सुविधा मिली नहीं है इस तरह की। अब सनातन का काम यदि हम करें भी तो कैसे करें, ये एक समस्या है। अच्छा, महात्मा संत सभी जो हैं सनातन के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था जब तक ना हो किसके भरोसे किया जाए, तो ये बड़ा एक विचारणीय प्रश्न है। और जहां हम रहते हैं, जहां हमारा आश्रम है, इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। यहां से 4 किलोमीटर दूर भैरवगढ़ थाना है, यहां से उतनी ही दूर जिवाजीगंज है, इतनी ही दूर चिमनीगंज है, आसपास सब खुला है। कभी भी कोई भी घटना दुर्घटना हो के और कोई भी अपराधी यहाँ से भाग सकता है, आगर की तरफ जा सकता है, कोटा की तरफ जा सकता है, इधर नागदा की तरफ जा सकता है, इधर इंदौर की तरफ कहीं भी जा सकता है। तो जब तक यहाँ सुरक्षा व्यवस्था वाले लोग पहुंचेंगे तब तक तो वो लोग भाग जाएंगे। तो इस तरह की मैंने एक बार एसपी साहब से मांग भी की है कि यहाँ इस क्षेत्र में आप हमें सुरक्षा ना दो, इस पूरे क्षेत्र को तो सुरक्षित करो। यहाँ कोई एक ऐसा थाना बनाया जाए, कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए कि यहाँ कोई निकट में कुछ इस तरह का हो, क्योंकि सांदीपनी पे बहुत भीड़ है, आप देखो खाक चौक पे भीड़ है, इधर मंगलनाथ पे भीड़ है। तो ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ लोगों की आवाजाही भी है और एकांत भी है। तो इस तरह से है। महाराज जी, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार किसको मानेंगे? भाई, मैं तो पिछले 4 साल से लगातार शासन को लिख के दे रहा हूँ, प्रशासन को भी कह रहा हूँ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, उन्होंने भी लिख के दे रखा है प्रशासन को। और उन्होंने कहा भी था, शुरू में ही कहा था कि ये सनातन का काम करेंगे तो इनके लिए सुरक्षा व्यवस्था कुछ करनी चाहिए। तो उन्होंने भी मांग की थी और इससे पहले भी वो 1-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और मैं तो जब मेरे पास कोई सूचना आती है तो मैं खबर करता ही हूँ। अभी भी मैंने एसपी साहब को पत्र डाल दिया है कि साहब इस तरह का ये पत्र आया है। अब वो लोग विचार करें क्या करना है, पर यदि कोई घटना दुर्घटना इस तरह की होती है तो उसकी जवाबदारी शासन की होगी या प्रशासन की।